नमस्कार किसान भाइयों। मैं एक किसान मित्र रिंकू पंवार आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल के बारे में। और धान की फसल में हम पहले वो फसल देखते हैं जहां पर रासायनिक खाद यूरिया डीएपी जैसी रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादा मात्रा में जब हम यूरिया अपने खेतों में अपनी फसलों में डालते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखते हैं फसल के अंदर में, आइए हम देखते हैं। ये फसल है जहाँ पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया गया है। दोनों प्लांट साथ में हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो धान की फसल है इसमें 50% जो बालियाँ हैं वो सफ़ेद बालियाँ आई हैं, है ना। अ, पूरी बालियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना। पूरे खेत में यही समस्या है। ये इसमें लगभग 3 बार यूरिया का इस्तेमाल किया गया था, ये आप देख सकते हैं, है ना। और बालियाँ भी जो है वो छोटे साइज में आई हैं, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं दिख रही हैं। अ, ये समस्या से हर किसान परेशान है। कहीं न कहीं हर किसान यूरिया का इस्तेमाल बढ़ते क्रम में कर रहा है और उसकी वजह से ये समस्या देखने को आ रही है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। साइड वाला प्लाट जहाँ पर हमने इंडिया ग्रो भूवस्त्र सुपर का इस्तेमाल किया है और यूरिया डीएपी जो है हम 2 एकड़ में 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल हमने डीएपी कुछ भी नहीं डाला था, इस बार 1 बोरी 2 एकड़ में हमने डाला हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। अब आपको यहाँ से हम दिखाते हैं फसल। पहले पहले ये वाला फसल देख लीजिए एक बार, है ना, कि कैसा है ये फसल रासायनिक वाला। ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, है ना। अब हम देखते हैं जहाँ पर हमने यूरिया डीएपी की मात्रा बहुत कम इस्तेमाल किया है और इंडिया ग्रो भूवस्त्र सुपर का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो आप फसल देखिए, है ना, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, है ना। बहुत अच्छी फसल दिख रही है। और मैं अगर सफ़ेद वाली की बात करूं तो यहाँ पर एक भी बाली ऐसी जो है सफ़ेद बाली दिखाई नहीं दे रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला हमको जो फ़ायदा मिला है वो अ, फसल में बीमारी नहीं है इंडिया ग्रो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से और रासायनिक का इस्तेमाल कम करने से। अब आपको मैं बालियाँ दिखाना चाहता हूँ, ये आप बालियाँ देख सकते हैं। दाना पूरा भरा है, लास्ट तक भरा हुआ है ना। और बालियाँ भी जो हैं अच्छी बालियाँ आई हैं। ब्रांचेस की अगर बात करूँ तो ब्रांचेस भी यहाँ पर बढ़ के आई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी ठोस बालियाँ हैं। और मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हम इस्तेमाल किए हैं भूवस्त्र सुपर, उसके बाद में ये बाली है, आपको दिख रहा होगा। दूसरी बाली हम ये इस साइड से लेते हैं, एक बाली, ये आपको दोनों बाली दिख रही हैं, है ना। आपको फ़र्क अगर दिख रहा होगा तो आप बताएंगे, है ना, कि कौन सी बाली ज़्यादा अच्छी है। और किसान भाइयों के लिए हम बताना चाहेंगे कि ये इस टाइप की जो सफ़ेद बालियाँ आती हैं, है ना, अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप यूरिया का इस्तेमाल कम कीजिए और संभव हो तो आप इंडिया ग्रो भूवस्त्र सुपर का इस्तेमाल बोवनी के समय अवश्य कीजिए। तो इस तरीके के आपको फ़र्क ये हैं जहाँ पर 50% सूखी वाली सफ़ेद वाली आई हैं और ये दाना भी पूरी तरीके से भरा नहीं है। दूसरा भूवस्त्र सुपर में हम ये देख सकते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से दाना भरा हुआ है और फसल दाने में चमक दिख रही है ना। और पूरे खेत में जो है एक जैसी बालियाँ आई हैं, एक जैसी बालियाँ, किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है ना। और यहाँ आजू बाजू लगभग 4 से 5 किसानों का खेत घूमने के बाद में ये क्वालिटी समझ में आई, है ना, कि बाकी हर किसान जो है कहीं ना कहीं परेशान है बीमारियों को लेकर के, है ना। और हमारे जो ऑर्गेनिक खेती जो हम कर रहे हैं उसमें हम रासायनिक की मात्रा धीरे धीरे करके कम करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आइए आगे हम आपको एक और आगे का प्लाट दिखाते हैं।